दोस्तों जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहेगी टाइल एडेसिव पे। काफ़ी लोगों के कमेंट थे, सर टाइल एडेसिव कौन सी कंपनी का हमें लगाना चाहिए, अप्रॉक्स कितना खर्चा पड़ जाएगा। देखो आजकल एक ट्रेंड क्या चला है, ट्रेंड क्या बोलूँगा, नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ हमें जाना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं अपने रूम में, मतलब जैसे हम पहले मोटार से पहले रेती और उसका रेशो डाल के टाइल लगवाते थे, आजकल टाइल एडेसिव से लग रहा है। तो उसमें पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा पड़ेगा और मोटार में कितना पड़ेगा, रूम की बात में कर रहा हूँ। फिर वॉल की आ जाते हैं, क्या हमें वॉल में सीमेंट पेस्ट से टाइल लगानी चाहिए या एडेसिव यूज़ करना चाहिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। एक ठेकेदार के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए, जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले मैं एक मुद्दे पे आता हूँ कि हमें टाइल एडेसिव यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले हम लोग सीमेंट मोटार ही लगाते थे, तब टाइल एडेसिव था भी नहीं, तो तब नहीं टाइलें गिरती थी। देखो टाइम टेक्नोलॉजी बदली, पहले सिर्फ सेरेमिक टाइल आती थी, विट्रीफाइड आती थी, लेकिन इतनी ठीक मोटी नहीं आती थी। आजकल लोग बाथरूम में विट्रीफाइड टाइल लगा रहे हैं, अपनी दीवारों पे विट्रीफाइड टाइल लगा रहे हैं, और उनके साइज़ हैं 1200 बाय 600 mm की, इतनी बड़ी बड़ी टाइल हैं। वो जो सीमेंट मोटार है वो कभी उस चीज़ को नहीं पकड़ के रखेगा, गारंटी देता हूँ। थोड़े आज पकड़ लेगा, 1-1.5 साल के बाद वो छोड़ देगा। तो टाइल एडेसिव इसीलिए बने हैं, जैसे जैसे नई चीज़ें आती हैं तो उसी को काउंटर करने के लिए दूसरी चीज़ें बनानी पड़ती हैं उसी हिसाब से। तो टाइल एडेसिव आपको मस्ट यूज़ करना है। और फिर बात आती है कि सिर्फ टाइल एडेसिव ही यूज़ करें या सीमेंट और टाइल एडेसिव को मिक्स करके। ये कभी गलती मत करना, टाइल एडेसिव और सीमेंट को मिक्स करके कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मतलब ही नहीं बनता है। आपको जहाँ तो सीमेंट मोटार यूज़ कर रहे हो ठीक है करो, लेकिन प्रॉपर से हाकिंग कर लो, टाचा कर लो, रफ कर लो सरफेस को इतना ज़्यादा कि प्रॉपर से बॉन्ड बन जाए। क्योंकि जो विट्रीफाइड टाइल आती है ना, उसमें ना ग्रिप काफ़ी कम हो जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है दीवार की, चलो 1-1.5 मीटर तक लगाई आपने टाइल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ती जाएगी, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी और डेड लोड टाइल का बहुत ज़्यादा होता है, वो छूट जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए टाइल एडेसिव लगाना है। और टाइल एडेसिव को अकेले लगाओ, देखो खर्चा बनता है। अगर आप दीवार पे टाइल लगा रहे हो, खर्चा तो ऐसे भी हो रहा ही है आपका, आप कुछ इंटीरियर अपना बना रहे हो, इंटीरियर पे खर्चा होता ही है, तो वैसे ही आपको टाइल एडेसिव भी लेना पड़ेगा उसके लिए। फिर इसी में क्वेश्चन आता है कि सर टाइल एडेसिव तो ले लेंगे, लेकिन मार्केट में मैं बताऊं ना, जो ये होता है ना राख, जो चूल्हा जलाते हैं तो लास्ट में राख बनती है, तो वैसे एडेसिव भी हैं। मतलब 300 से 400 रुपये में बैग मिल जाएगा 20, 25, 30 kg वाला, लेकिन वो मत लेना। कंपनी बता देता हूँ, 3 से 4 कंपनी बता रहा हूँ और पूरे इंडिया में अवेलेबल है, उनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और ना उनकी कोई प्रमोशनल वीडियो है, ये खुद प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो उनका मैं आपको बता रहा हूँ, रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और कितना एरिया वो कवर करेंगे मैं आगे बताता हूँ, लमसम सबका एवरेज में लेके आपको बता दूंगा। सबसे पहली जो कंपनी है वो है रॉफ की जो एडेसिव है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और इसके रिजल्ट मैं थोड़े दिनों में आपके साथ शेयर भी करूंगा। इन पे मैंने हर एक बैग का अलग सैंपल लेके टेस्ट किया हुआ है कि वो कितनी कैपेसिटी उसकी है पकड़ने की, वो देखा हुआ है हमने, तो वो शेयर करूंगा आपसे मैं। तो रॉफ जो है वो बहुत अच्छा एडेसिव है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उसको पहला नंबर दूंगा। अगर अपने घर में आप एडेसिव यूज़ कर रहे हो तो बाथरूम की टाइल, बाहर की टाइल, जो भी टाइल है तो विट्रीफाइड में। और एक चीज़ मैं आपको मस्ट कह दूं, विट्रीफाइड के लिए अलग एडेसिव आता है, सेरेमिक के लिए अलग आएगा, वुड पे लगाने के लिए अलग, स्टील पे लगाने के लिए अलग। तो वो कंपनी से आपको बात करना है। मैं ब्रांड का नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये पुरानी कंपनी, काफ़ी देर से ये बना रही है, रॉफ। दूसरा है माइक लेटीग्रेड 315+। लेटीग्रेड के जो ग्राउटिंग आपने, मैंने पहले वीडियो जो बनाई थी, हमने ग्राउटिंग जो मोस्टली यूज़ की है वो लेटीग्रेड की है। और माइक लेटीग्रेड के बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं हर चीज़ में। तो इसका भी एडेसिव अगर आप यूज़ करते हो तो ये अच्छा है। और इसका जो रेंज है, जो सब मैं एडेसिव आपको बता रहा हूँ, 500 से 650 की रेंज में पकड़ रहा हूँ 20 kg के बैग की। 20 kg का बैग आपको 500 से 550 में, 650 में मिल जाएगा। तो अपने एरिया में शायद थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है, उसमें वो नहीं है। 2 कंपनी हो गई। तीसरी है एरडेक्स एंड्यूरा गोल्ड स्टार। ये एडेसिव बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने देखा है इसका टेस्ट भी किया था, ये भी अच्छा परफॉर्म किया है। फिर वेबर सेंट गोल्डविन की। तो ये जो कंपनी है रॉफ, माइक लेटीग्रेड, एरडेक्स और वेबर, इनकी कंपनी के अगर एडेसिव आप यूज़ करते हो तो वो काफ़ी अच्छे से टाइल को आपको पकड़ के रखेंगे और एक अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं।
और इनके अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा था एरिया की, कितने एरिया मतलब कितना एरिया कवर करते हैं। देखो बाकी तो आपके मिस्त्री पे होगा कि वो कितना थिकनेस के साथ लगा रहे हैं, लेकिन ये अप्रॉक्स 60 to 70 स्क्वायर फीट कवर कर लेता है एक बैग। 20 kg का बैग 60 से 70 स्क्वायर फीट कवर कर लेता है अगर अच्छे तरीके से उसको लगाओगे, ज़्यादा थिकनेस लगाओ। और ज़्यादा थिकनेस लगाने से भी कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ी थिकनेस रखनी है और 60 से 70 स्क्वायर फीट वो एरिया कवर कर लेगा, ये चीज़ है। अभी इसी में बात आती है, जैसे मैंने कहा था, अगर रूम में देखो, रूम में अगर आप करने जा रहे हो ये टाइलिंग करने जा रहे हो एडेसिव के साथ, एडेसिव लगा रहे हो, केमिकल लगा रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहले करना पड़ता है जो आपका रूम है ना उसको प्लास्टर करना पड़ता है। एक मतलब प्रॉपर लेयर एरिया बनाना पड़ता है, सरफेस बनाना पड़ता है, उसके ऊपर एडेसिव लगता है, उसके ऊपर टाइल लगती है। ये लोग काफ़ी लोग फॉलो अप ले रहे हैं, लेकिन ये टाइल के साथ अगर मैं 60 रुपये स्क्वायर फीट टाइल पकड़ूँ ना, कोई अच्छी कजारिया की या किसी भी कंपनी में 60 रुपये पकड़ रहा हूं मैं, तो 80 रुपये उसमें आप मटेरियल प्लस लेबर पकड़ लेना, तो अप्रॉक्स 140 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्चा आएगा सिर्फ टाइल लगाने का, ये याद रखना, ठीक है। अगर 100 स्क्वायर फीट का घर है ना, तो 14 से 15 हज़ार रुपया आपका इस पे लग जाएगा टाइल लगाने का, एक रूम में 10 बाय 10 का रूम है अगर। और वैसे ही अगर एडेसिव के साथ अगर आप जाते हो मोटार, सिंपल मोटार के साथ, तो आपका ये खर्चा 10,000 से 12,000 रुपया आएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो टाइल का खर्चा है वो 60 रुपये पकड़ते हैं, बाकी 50 रुपये हम मोटार वगैरह लेबर वगैरह पकड़ लेते हैं, तो हमारा 100-110 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ता है। तो इस हिसाब से हमें ये थोड़ा आइडिया लग गया टाइल एडेसिव का। तो टाइल एडेसिव आपको यूज़ करना है, और किचन में या वॉल क्लैडिंग कहीं भी कर रहे हो तो आपको टाइल एडेसिव के साथ ही जो टाइल लगवानी है, तो उससे अच्छा परफॉर्म रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।